हालेलुया। बोलिए यीशु प्रभु की जय। वो आने वाला है। आमीन। लास्ट संडे हम सीख रहे थे मुंह की चौकसी करना है ना। अपने मुंह की क्या करना है? चौकसी। जरूरत पर हमको बात करनी है, जरूरत पर हमको बोलना है। बोलिए आमीन। आज हम थोड़ा सा 10 मिनट आज्ञा के बारे में सीखेंगे, क्योंकि एक बड़ी दिक्कत चलती है विश्वासियों की लाइफ में कि बहुत सारे लोग बैक हो जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं। उसका कारण वो ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो वो क्या करते हैं, फिर चर्च में भी फिर आना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, है ना। तो परमेश्वर पर दोष ये आता है कि वो प्रार्थना को नहीं सुनता है, बहुत देर में उत्तर देता है। ये सब बातें होती रहती हैं, है ना। और देखो उसको उत्तर मिल गया, मुझे उत्तर नहीं मिला, वो चंगा हो गया, मैं चंगा नहीं हुआ। बहुत सारी बातें लोग करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। इसको लेकर के प्रार्थना में मैं बैठता हूँ और इस बात को मन में सोचता हूँ मैं कि आखिरकार ये सब बातें मनुष्य के मन में, विश्वासियों के मन में क्यों आती हैं कि वे बैक हो जाते हैं। उनका बैक होना जायज नहीं है, क्योंकि एक तो बात ये होती है कि सही तरीके से वचन को लेना, ग्रहण करना। दूसरा, जो वचन को आपके अंदर डाल रहा है, बीज को बो रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे वचन सुना रहा है। पहले ही से यदि आपको बता दे कि यीशु मसीह चंगा करता है, तो आपकी मानसिकता चंगा करने की बन जाएगी। पहले से बता दे कि वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, आपके भूत प्रेतों को जो आपको परेशान कर रहे हैं यीशु निकाल लेगा, ऐसा बोलते हैं ना लोग। अरे आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो क्या होता है कि जैसा आप पहले बोलते हैं, हम बोलते हैं, या हमको कोई बोलता है हम सुनते हैं, तो हमारी मानसिकता भी फिर वैसे ही बन जाती है। जैसे संसारिक जगहों की मानसिकता है कि अरे वहां चले जाओ तो तुम ठीक हो जाओगे, उधर चले जाओ तो तुम चंगे हो जाओगे, वो व्यक्ति तुम्हें ठीक कर देगा। तो इसी मानसिकता, हमारी मानसिकता बन गई कि वो व्यक्ति ठीक कर देगा। तो बस ठीक होने के लिए तो जाना है, और कोई मकसद नहीं है हमारा कि वो व्यक्ति ठीक करेगा तो अब उसके साथ रहने लगूं, या वो मेरे साथ रहने लगे, या हमारा प्रेम हो जाए, या हम एक हो जाए, या हम घर जैसा रिश्ता बन जाए। ये वाली मानसिकता नहीं होती है। डॉक्टर के पास भी आदमी जाता है तो डॉक्टर के पास केवल इलाज के मतलब से जाता है, क्योंकि बताया जाता है ना कि ये ब्रेन का अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ये हार्ट का अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ये किडनी लीवर का अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो इस मानसिकता से जाते हैं कि हमको दवाई देगा, ट्रीटमेंट करेगा, ठीक हो जाएगा। जब हम ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा हमारा, तो हम थैंक्स बोलेंगे डॉक्टर को, मिठाई का डब्बा देंगे और आ जाएंगे। तो ये संसार है, ये संसार की चाल है, आपको समझना है। ये संसार है और ये संसार की चाल है। ये संसार की चाल है, ये संसार की रीति है, ये चलन है संसार का। क्योंकि संसार देखी हुई चीज पर विश्वास करता है ना। संसार को आश्रय कर्म चाहिए, संसार को इमीडिएट सब कुछ जल्दी चाहिए, जैसे हो रहा है, ठीक है ना। संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। आप जाएंगे तो मिलेगी, पैसे खर्च करने हैं आपको फट से मिल जाएगी। परंतु प्रभु के साथ आखिरकार क्या कारण है कि प्रभु के साथ यीशु मसीह में आने में, या यीशु मसीह के पास आने में, क्योंकि जड़ से निकालना यीशु मसीह के हाथ में रहता है समस्याओं का। संसार तो बीज से काट देगा समस्याओं को, परंतु जड़ रहेगी। डॉक्टर भी करेगा वही काम, तांत्रिक भगत भी वही काम करेंगे, परंतु यीशु मसीह समस्याओं को जड़ से निकालते हैं कि वो दोबारा पैदा ना हो, दोबारा वो चीज ना बने आपके साथ। हमेशा के लिए पूरी लिबर्टी मिले आपको, पूरी स्वतंत्रता मिले आपको, कि आप दोबारा उससे हताश ना हो, परेशान ना हो। यीशु मसीह के अंदर ये वाली बात है।
तो अब क्या होता है कि यहाँ पर अपन को वचन को समझना है और देखिए कैसे प्रभु से हमको जुड़ना है, क्योंकि अधिकतर देखिए बाइबल में ये लिखा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। बोलिए आमीन, है ना। परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? शांति का परमेश्वर। बाइबल में क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर आप ही पूरी शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे या तुम्हें आशीषित करे। बोलिए हालेलुया। तो ऐसा नहीं लिखा है कि चंगा करने वाला परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से शांति दे, उसका नाम है शांति का परमेश्वर। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में यदि आप पढ़ते हैं बाइबल में, तो वहां पर लिखा है वो शांति का राजकुमार है। किसका राजकुमार है? शांति का राजकुमार है। चंगाई का राजकुमार नहीं है वो, छुटकारे का राजकुमार नहीं है वो चंगाई का नहीं, वो शांति का है। शांति का धनवान है, शांति अपराध है उसके पास। और एक व्यक्ति को सबसे सॉलिड ट्रीटमेंट क्या चाहिए? अगर वास्तविक रीति से देखें तो उसको शांति ही चाहिए। किसको शांति नहीं चाहिए? शांति चाहिए उसको। और अधिकतर 99% लोगों के जीवन में शांति नहीं, अशांत है जीवन उनका। इतने की नहीं, चिंताओं से, निराशाओं से, परेशानियों से घिरा हुआ है। बोलिए हालेलुया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आप सही डायरेक्शन में आए। और एक व्यक्ति सही डायरेक्शन में तब आ पाएगा जब वचन को पढ़ेगा और वचन को समझेगा। आमीन। जब तक आप वचन को पढ़ेंगे नहीं और उसको समझेंगे नहीं, तो आपको एक सही डायरेक्शन या निर्देश या एक लक्ष्य सही नहीं प्राप्त हो पाएगा। अच्छा, वचन को सुनते हैं, सब सुनते हैं, वचन को सब समझते हैं, परंतु बहुत ही कम है जो वचन के अनुसार अपने आप को अनुशासित करते हैं। बहुत कम है ऐसे लोग। वही लोग होते हैं जो वचन को अपने हृदय में रख लें और हृदय से जाने नहीं दें। जो व्यक्ति वचन को सुने और अपने हृदय में रख ले और वचन उसके अंदर से ना जाए, तो वो व्यक्ति चल सकता है उसकी आज्ञाओं में। पर जो व्यक्ति सुने और वचन को अंदर से रखे नहीं, हृदय में रखे नहीं, बैठाले नहीं, सेट नहीं करे, स्थिर नहीं करे, वो किसी भी हालत में आज्ञाओं को नहीं मान सकता, भटकेगा वो। ऊपर से तो कहेगा कि हाँ मैं सुन रहा हूँ और मैं समझ भी रहा हूँ, हाँ मैं प्यार करता हूँ, परंतु नहीं, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा नहीं। तो बात रखने की है। आइए निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय देखिए तो क्या लिखा है यहाँ पर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय देखिए। यहाँ पर लिखा है 20 आयत को देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 21 आयत को देखिए। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है ऐसे, लिखा है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। क्या बोल रहा है वो? जिसके पास मेरी आज्ञाएं। तो आज्ञाएं परमेश्वर की कैसे होंगी? आप बोलोगे परमेश्वर की आज्ञा मेरे पास है, तो मैं बोलूंगा दिखाओ, तो तुम बोलोगे मेरे घर में बाइबल तो है ना, यही तो आज्ञा है परमेश्वर की। आप समझ रहे हैं ना? तो घर में बाइबल रखना नहीं, बाइबल के वचन को अपने हृदय में रखना, इसको कहता है। ये बात तब उसकी क्लियर होगी कि वो कहता है जिसके पास मेरी आज्ञा है। तो किस व्यक्ति के पास यीशु मसीह की आज्ञा है? जिसने यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में रखा है। बोलिए हालेलुया। इससे समझो आप क्लियर तरीके से, ठीक है? जिसने यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में रखा है, अपने हृदय से वचन को जाने नहीं दिया, उसके पास परमेश्वर की आज्ञा है। फिर क्या बोलता है? वही व्यक्ति जिसने मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखा है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जो वचन को अंदर नहीं रखेगा अपने, वो यीशु मसीह से प्रेम रखेगा ही नहीं। ठीक है? देखो 21 में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वे उन्हें मानता है। देखो मानना भी है,
रखना है, और रखना एक मतलब कोई चीज रखी है तो वो रखना भी नहीं है, उसको रखने के बाद उसको उस पर चलना है, उसको मानना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है, केवल तुम वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उसके मानने वाले बनो। लिखा है ना वचन में, केवल वचन के सुनने वाले नहीं उसको मानने वाले बनना है हमको, तब हम बोल सकते हैं कि मैं विश्वासी हूं। ऐसे करके आप वचन को मानते नहीं है और आप बोलोगे मैं विश्वासी हूं तो आप झूठे हो। इसलिए ध्यान रखिए, यहां पर देखिए, वही मुझसे प्रेम रखता है, और आगे देखो क्या कहता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। क्या बोलता है यीशु मसीह, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। तो जिसके पास यीशु मसीह का वचन है, बाइबल का वचन है, जिसने यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में रखा है और रखने के बाद उसको मानना है। बोलिए हालेलुया। रखने के बाद उसको मानना है, तो वो कहता है कि फिर वो कहता है कि उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। हालेलुया। परिवार कैसे चलता है? स्वार्थ बनने से चलता है परिवार? नहीं चलता। पति पत्नी, बच्चों के, माता पिता के रिश्ते कैसे सरवाइव होते संसार में? सबसे बड़ा जोड़ संबंधों में क्या सबसे बड़ा जोड़ लगता है आपको मालूम है? सबसे बड़ा जोड़ क्या लगता है परिवार में? प्रेम। प्रेम बहुत बड़ी ताकत है। प्रेम बहुत बड़ी ताकत है। पति पत्नी आपसी में दोनों में प्रेम नहीं होगा तो घर टूट के बिखर जाएगा। एक प्रेम करेगा और एक प्रेम नहीं करेगा तो घर टूट जाएगा। तो दोनों का प्रेम बराबर हो। माता पिता बच्चों को प्रेम नहीं करेंगे तो पूरा परिवार भी टूटेगा, बच्चे बिखर जाएंगे। तो घराना, पूरा परिवार, खानदान प्रेम से चलता है। एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे से प्रेम करना, और ये है भी, इसलिए परिवार चलता है। तो ये तो एक तो ये वाली बात है। परमेश्वर के साथ एक विश्वासी कैसे चल सकता है? परमेश्वर के साथ भी सेम कंडीशन है कि जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे परमेश्वर से और परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेगा, तब तक आप उसके साथ चल नहीं सकते। और आपको प्रेम कैसे प्रकट करना पड़ेगा? उसको उसकी आज्ञाओं को मानकर। आप बोलोगे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मैं उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता हूं, तो ऐसे काम बनेगा नहीं। आपका प्रेम झूठा है, आप धोखेबाज हैं, झूठ बोल रहे हैं। परंतु आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप दिखाएंगे प्यार को कि आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। एक बच्चा अपने माता पिता से प्यार करता है तो माता पिता की आज्ञाओं को मानता है। बाप जो बोलेगा, माँ वो जो बोलेगी, बेटा बच्चा करेगा। क्यों? क्योंकि आज्ञा जो वो मान रहा है, वो उसका सबसे बड़ा मेन कारण है, वो प्रेम करता है अपने माता पिता से। बोलिए हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, बोलता है मैं भी उससे प्रेम रखूंगा। यीशु मसीह कहता है मैं भी प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मतलब अपने आप को प्रकट करूंगा, मतलब अपने आप को दिखाऊंगा। मैं अपने आप को दिखाऊंगा, अपने आप को प्रकट करूंगा। अपने आप को प्रकट करने का मतलब है कि यदि यीशु अपने आप को प्रकट कर दे तो आपकी तो लाइफ ही चेंज हो गई। यीशु अपने आप को दिखा दे आपको कि वो कौन है, तो आपकी तो लाइफ ही चेंज हो गई। तभी तो मूसा परेशान था ना इस बात को लेकर। मूसा कहता मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो परमेश्वर कहता है तू कभी भी मुझे नहीं देख पाएगा। बोले नहीं, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो बोले चल ठीक, अगर तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं अपने आप को तुझे दिखाता हूँ। तू देखेगा मुझे, तू मुझे देखेगा, परंतु तू मेरे चेहरे का दर्शन नहीं कर सकता। तू मेरी पीठ का दर्शन कर ले, चेहरा नहीं दिखाऊंगा मैं तुझे। तो बोलता ठीक है, चल पीठ दिखा दे, चेहरा नहीं देख पाएगा, क्योंकि चेहरा देखेगा तो मर जाएगा, बहुत प्रकाश उसके चेहरे में। तो चट्टान की दरार में परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और अपनी पीठ दिखाया। मूसा ने देखा परमेश्वर को। तो परमेश्वर ने मूसा पर अपने आप को प्रकट किया। तब पूरी रीति से एक सिद्धपन मूसा के अंदर आया। तब वो बहुत सारे पापियों को, गुलामों को उसने मिस्र देश से निकाला और परमेश्वर के रास्ते में लेकर चला। परमेश्वर यीशु मसीह किसी व्यक्ति पे अपने आप को प्रकट कर दे, उस व्यक्ति की चाल और उद्देश्य पूरा का पूरा बदल जाता है। वो अलग व्यक्ति होता है, उसके पास अधिकार होता है हर चीज का।
हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे सिस्टम में परमेश्वर हर एक विश्वासी को लेकर आना चाहता है कि वो उसे अपने आप को उस पर प्रकट करे। अब बहुत सारे लोग हैं परिवार में, घर में, आज मेरी माँ बच गई, मेरा पिता नहीं बचा, मेरा पिता बच गया, मेरी माँ नहीं बची। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पता नहीं मेरी माँ क्यों नहीं आ पा रही है प्रभु में। हम लोग सब आ गए, हमारा ये परिवार प्रभु में नहीं आया। बात आपके बोलने से, आपके कहने से नहीं है। बात यह है कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति पे अपने आप को प्रकट ही नहीं किया। आपको ये नहीं प्रार्थना करनी है कि प्रभु ये बचाया जाए, आपको ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे तूने मुझ पर अपने आप को प्रकट किया, सुनो ध्यान से, जैसे मैंने तुझे जाना है ना, जैसे मैंने तुझे समझा है, ये तब संभव हुआ कि तूने पहले मुझको अपने आप को प्रकट किया। अब मैं तुझे जान गया हूं, ठीक है, अब मैं तुझे जान गया हूं। अब इसी तरीके से तू मेरे परिवार में जो लोग नहीं आए हैं प्रभु में, जो उद्धार नहीं आ पाए हैं, वैसे ही तू उन पर भी अपने आप को प्रकट कर, जैसे तूने मुझ पर अपने आप को प्रकट किया। ये तरीके हैं प्रार्थना करने के। तो प्रभु अनुग्रह कर दे और अपने आप को उस व्यक्ति पे प्रकट कर दे, जैसे आप पर प्रकट किया। वो भी आपके जैसे रेगुलर चर्च आने लग जाए, वो भी प्रार्थना करने लग जाए, वो भी धीरे धीरे आज्ञाओं को मानने लग जाए। तो ऐसे प्रार्थना करनी है आपको भी। यीशु को नहीं देखा आपने कैसे प्रार्थना किया? यीशु ने बहुत बार बोला कि पिता ने मुझे ये आज्ञा दी है, क्योंकि मैं अपने पिता को देखता हूं ऐसे करते हुए। पिता ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया, है ना। पिता की आज्ञाओं को मैं मानता हूं। पिता ने जो कुछ मुझे दिया है वो सब मेरा है, और वो सब पिता का है, और वो सब हमारा भी होगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो एक याजक की प्रार्थना, एक पास्टर जैसी प्रार्थना आपको करनी है अपने परिवार के लिए, जो लोग प्रभु में नहीं आए हैं उनके लिए, अधिकार के साथ। एक याजक कैसे प्रार्थना करता है? अधिकार के साथ। एक पास्टर कैसे प्रार्थना करता है? अधिकार के साथ। तो आपको भी एक याजक के समान, पास्टर के समान प्रार्थना करनी है, जो लोग आपके परिवार में प्रभु में नहीं आए हैं, कि प्रभु उन पर अपने आप को क्या कर दे? प्रकट कर दे। बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया। एक तो तरीका ये समझा दिया हूं मैं, परंतु संदेश अलग है। आगे देखिए क्या कहता है वो, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। प्रभु बताएगा वो कौन है, और आप गहराई से जान जाएंगे। जब तक आप प्रेम नहीं रखेंगे, आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तब तक परमेश्वर अपने आप को, अपने बारे में आपको बताएगा भी नहीं। और याद रख लीजिए, अगर परमेश्वर ने अपने बारे में आपको बताया नहीं, तो प्रभु में आने का कोई भी मतलब नहीं है आपकी लाइफ में। मसीह जीवन मीनिंग से भरा हुआ जीवन होना चाहिए एक व्यक्ति का, साधारण जीवन नहीं। आपको ऐसे जीना, ऐसा विश्वास करना है कि ऐसी आज्ञाओं को मानना है सच्चाई से कि आप उसको समझ जाएं गहराई से, और वो अपने आप को आपको बता भी दे कि वो कौन है। और जब तक वो प्रकट नहीं करे आप पर, तो समझ लीजिए आप एक खरे, मजबूत और सिद्ध विश्वासी नहीं बन सकते हैं तब तक। इसलिए उसने चेलों से पूछा था एक बार, आपको याद है, वचन में पढ़ा है आपने, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो चेले बोलते हैं, कोई तुझे भविष्यवक्ता कहता है, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे भविष्यवक्ताओं में से एक कहता है। ये क्यों है भविष्यवक्ता एलिया? क्योंकि एलिया ने चमत्कार किया। एलिया ने क्या किया? चमत्कार किया। भविष्यवाणी की, 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा इजराइल में। एलिया ने यरदन नदी में अपनी चादर को मारा, तो यरदन नदी का पानी 2 भाग हो गया।
एलिया का जीवन चमत्कारों से भरा। भविष्यवाणी की एलिया ने, इसलिए वो कह रहे, भविष्यवक्ता कह रहे, तो लोगों की मेंटेलिटी पता कर रहा है वो। लोग अपने चेलों से पूछकर, मुझे बताओ ये लोग मुझे क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं ये। तो उसको कोई भी सही उत्तर नहीं मिल पाया, क्योंकि लोगों को ना भविष्यवाणी चाहिए, लोगों को ना चमत्कार चाहिए, और वही उनके दिमाग में बसा हुआ है। तभी वो यीशु से कहते हैं कि तुझे भविष्यवक्ता कह रहे हैं वो, क्योंकि वो यीशु मसीह को भविष्यवाणी के रूप में, वो ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छा वचन को सुनाने वाला है, परमेश्वर के भेद को उसने बताया, परमेश्वर के बारे में आज्ञाओं को उसने बताया, यही मसीहा है, ये नहीं कह रहे लोग। उनके बीच में भी वो रहा, ये नहीं बोल रहे हैं उसको, वो बोल रहे ये तो भविष्यवक्ता है, क्योंकि वो भविष्यवाणी देखे हैं, चमत्कार भविष्यवाणियों में देखा है उन्होंने, तो वो उसी में विश्वास कर रहे हैं। यही संसार आज भी है। आज क्यों नहीं पूरी दुनिया में यीशु मसीह सब सुन रहे हैं नाम यीशु मसीह का? ऐसा नहीं है कोई नहीं सुन रहा है। टीवी के माध्यम से लोग यीशु मसीह के नाम को सुन रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से यीशु मसीह के नाम को सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा यीशु मसीह के लोग नाम को सुन रहे हैं, परंतु क्यों नहीं वो ईमान ले पा रहे हैं यीशु मसीह पर? क्यों नहीं वो यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं? क्यों नहीं वो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं? कारण उसका ये है, मैं बताऊं क्या कारण है? उसका कारण है चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं, और उन्होंने देखा भी है संसार में, वही मानसिकता बनी है, तो वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानने नहीं चाहते कि वो मसीहा है। क्यों नहीं शास्त्री फरीसी सदूकी यीशु मसीह पर विश्वास करें, जब यीशु मसीह ने बताया कि मैं वही हूं, पिता ने मुझे भेजा है, मैं अपने पिता का आदर करता हूं, मैं मसीहा हूं। शास्त्री फरीसी सदूकी नहीं पहचान पाए, उनको ये मालूम था कि मसीहा आएगा तो बड़े रफ्तार से आएगा, बड़े धूमधाम से आएगा, बड़ी चकाचौंध से मसीहा आएगा, पूरी दुनिया देखेगी अल्लाह बचेगा, मसीहा आ गया। वो ये मानसिकता करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मसीहा ऐसे आएगा। उनको अभी तक यही मालूम था कि मसीहा धूम धड़ाके से आएगा, खूब ढोल बजेंगे, ताशे बजेंगे, बैंड बजेगा, पूरी दुनिया में अल्लाह हुआ कि मसीहा आ गया, मसीहा आ गया, मसीहा आ गया, क्योंकि मानसिकता वही बनी है ना उनकी। तो मसीहा ऐसे आए ही नहीं, मसीहा आ गया, आ चुका है, पर मसीहा जिस तरीके से लोग सोचते हैं कैसे आना चाहिए वैसे नहीं आया। तभी तो मजूसी राजा हेरोदेस के पास जाकर बोलते हैं कि क्या जो मसीहा आने वाला है, क्या वो यही पैदा हुआ है क्या महल में? मजूसियों की भी मानसिकता देखिए, तभी उनके ऊंट भटक गए, वो राजा हेरोदेस के महल में चले गए। तो राजा हेरोदेस बोलता मसीहा पैदा होना, यहाँ तो कोई मसीहा पैदा नहीं हुआ, अरे मसीहा पैदा हो चुका है। अब उनकी मानसिकता क्या थी कि मसीहा बहुत बड़े महल में पैदा होगा, राजश्री होगा, परंतु वो तो चरनी में पैदा हुआ है, गौशाले में। उसकी नम्रता को देखिए, कैसा एंटर किया उसने पृथ्वी में। हमारी मानसिकता क्या बनी? ऐसे होगा, मैं चर्च जाऊंगा, बड़ा धमाका होगा मेरे साथ, मैं चर्च जाऊंगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाऊंगा, उसके बाद जाने के लिए डॉक्टर के पास जैसे जाते हैं, ऐसा बड़ा काम होगा चर्च में। बोलिए जोर से हालेलुया। तो अब सुनो, अब चेलों से वो बोलता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो चेले वही मानसिकता, कोई तुझे भविष्यवक्ता कहता है, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई भविष्यवक्ताओं में से एक कहता है। फिर यीशु को सही उत्तर नहीं मिला, तो यीशु चेलों से बोलता तुम मुझे क्या कहते हो, मैं कौन हूं? तो कोई चेले ने, पतरस बोलता है तू जीते परमेश्वर का मसीह है। बोलिए हालेलुया। क्या बोल रहा है वो? जीते परमेश्वर का मसीह। तो पतरस को क्या बोला उसने? यीशु मसीह ने, ये बात तुझे लहू और मांस से प्रकट नहीं हुई, ये बात पिता ने तुझ पर प्रकट की है। बोलिए हालेलुया। समझ गए ना? एक सेकंड में नाव को छोड़ देना और यीशु बुला रहे उसके पीछे हो लेना और उसके प्रेम में बंध जाना। तभी एंड टाइम में जब बात हुई ना कि जब पतरस भटक गया था, 3 बार मुर्गे की बांग देने से पहले उसने इनकार किया, फिर मुर्गे ने बांग दिया, तो पतरस को याद आया कि यीशु ने कहा था, क्योंकि पतरस बार बार कहता था मैं तेरे साथ जीने मरने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। इतना प्यार करने लग गया था यीशु मसीह से। परंतु ये पर प्यार भावनाओं का प्यार था,
भावनाओं में बहकर प्यार नहीं करना है, तुमको ये भी ध्यान रखना है। पतरस का जो प्रेम था वो भावनाओं वाला प्रेम था, भावनाओं में बहकर प्रेम, दिल से अंदर से नहीं था कि वो टूटे। वो टूटा जब जब उसको याद आया कि उसने कहा था कि मुर्गी के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तब वो टूटा अंदर से। वो भावना नहीं थी, वो रियल रूप था, रो रो के फूट के रोया। उसके बाद फिर जो उसकी लाइफ चेंज हुई, अटूट प्रेम बना परमेश्वर का, वो अलग बना। तो ये वाली बात जान जाए हम, और ये वाली बात परमेश्वर प्रकट कर दे कि यीशु मसीह कौन है। अभी बहुत सारे क्रिश्चियंस नहीं जान पाए कि यीशु मसीह कौन है। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे नहीं और माने नहीं कि परमेश्वर उस पर प्रकट करे अपने आप को। याद रखिए, यीशु मसीह के को आपके जीवन में प्रकट करना है, और आपको प्रकट करवाना के लिए उसकी आज्ञाओं को सुनना, रखना अपने हृदय में, और उसके वचनों को मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना। तब परमेश्वर अपने आप को बताएगा कि वो क्या है। और जिस दिन आपका एनकाउंटर हो गया उससे, आप मिल गए उससे, तो एक अलग रोल होगा आपका, एक अलग चाल होगी आपकी। ये जरूरी है एक व्यक्ति के लिए। बोलिए आमीन, हालेलुया। 22 देखिए, उस यहूदा ने जो स्फूर्ति ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या है कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। क्या बोल रहा है वो? जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मुझसे प्रेम रखेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मैं और मेरा पिता उसके पास आएंगे और वास करेंगे। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर स्वयं और यीशु मसीह स्वयं आपके जीवन में आएंगे, आपके घर में आएंगे और आपके साथ रहेंगे। कितनी बड़ी बात है। ये कब होगा? जब आप प्रेम करेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर से प्रेम करेंगे। आमीन। ये तब संभव है। अच्छा, ये बात को कहता है कि वो ये कहता है कि 24 देखो, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वे मेरे वचन नहीं मानता। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं माने। बात भी सही है, क्योंकि हमारा प्रेम कहीं और किसी चीज में है, वस्तु में है, किसी व्यक्ति से प्रेम हमारा है ज्यादा, किसी चीज से प्रेम हमारा ज्यादा है, तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे? प्रेम की जगह खाली नहीं है। प्रेम एक व्यक्ति के अंदर अनेक नहीं होते हैं। प्रेम एक होता है, दिल से प्रेम होता है, हृदय से प्रेम होता है, और वो प्रेम बांटा नहीं जाता है। वही प्रेम परमेश्वर से हमको करना है जो बांटा ना जाए। एक आदमी अपनी औरत को प्यार करता है, क्या औरत का प्रेम सबको बांट देगा? एक औरत, एक स्त्री अपने आदमी को प्यार करती है, तो क्या वो प्रेम और भी आदमियों में बांट देगी क्या? एक बच्चा अपने माता पिता को प्यार करता है, माता पिता प्यार वाला वो औरत किसी को बांट देगा क्या? या माता पिता बच्चों को प्यार करते हैं, तो क्या वो बच्चे वाला प्यार सबको बांट देंगे क्या? संभव नहीं है। एक स्पेशल प्रेम हृदय से, भावनाओं से नहीं, विचारों से नहीं, मन से, हृदय से प्रेम जो परमेश्वर के लिए होता है, उसको बांटा नहीं जाता है, उसको किसी को दिया नहीं जाता है। वो उसी के लिए होगा, वो उसी के लिए होगा, उसी में होगा। बोलिए आमीन। इसलिए वो कहता है कि मैं और मेरा बेटा वास करेंगे उसके साथ, और जो उससे प्रेम नहीं रखता वो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा। प्रेम रखने वाला व्यक्ति सीधे चर्च भागेगा। प्रेम रखने वाला व्यक्ति प्रार्थना के समय को ढूंढने की कोशिश करेगा। प्रेम रखने वाला व्यक्ति वचन को पढ़ने के लिए समय निकालेगा। एक उसके अंदर आग लगी होगी, एक तड़प होगी, उसके अंदर एक तड़प होगी कि उसको जल्दी से जाके यीशु के साथ बैठना है। उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, सोना चांदी रख दो उसके सामने, अच्छा भोजन रख दो उसके सामने, वो खा तो लेगा परंतु दिल से नहीं खाएगा, क्योंकि उसका जुड़ाव कहीं और है। वो ये ढूंढेगा कि मैं कब प्रभु के साथ बैठ जाऊं।
मैं कब कौन सा समय मुझे मिल जाए कि मैं प्रभु से बात करूं। एक दिन भी अगर वो बिना प्रार्थना के रह लिया तो दूसरे दिन नहीं रहेगा। दूसरे दिन उसको प्रेयर चाहिए, प्रभु का साथ चाहिए, प्रभु चाहिए, उसको वचन चाहिए। दुनिया एक तरफ उलट पलट, वो जाएगा प्रार्थना में, वो जाएगा पढ़ेगा वचन, कुछ भी घुमा लो फिरा लो उसको, नहीं फिरेगा वो। क्यों? क्योंकि उसका दिल परमेश्वर से लग गया है, वो परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर के अलावा उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है। याद रखो, ये क्वालिटी है प्रेम की। आज्ञाओं को मानेगा, झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि इसको अपने चेहरे को यीशु को दिखाना है। इसलिए वचन में लिखा है कि जब तुम अंत समय में यीशु के सामने खड़े होगे तो तुम्हें हियाब होना चाहिए। और हियाब होगा किनको हियाब होगा? जो दिलेरी से यीशु के सामने खड़े होंगे। वही लोग होंगे यीशु के सिंहासन के सामने खड़े जो प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को माने थे, चले तो उसके साथ जीवन जिए थे। उनको हियाब होगा, वो डरेंगे नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। बोलिए आमीन। चलो बोलो, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। सिद्ध प्रेम लाना है अपने अंदर। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। लिखा है, देखो, जो मुझसे प्रेम रखता है वे मेरे वचन को नहीं मानता, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वे मेरा नहीं वरन मेरे पिता का है। आमीन। हालेलुया। जिसने मुझे भेजा। बोलिए आमीन। समझ गए कि परमेश्वर आप अपने आप को आपको बता दे कि वो कौन है, आप समझ जाएंगे। देखिए, फिर आपको जीवन के मूल के बारे में पता चलेगा, जिंदगी के बारे में पता चलेगा कि अब उसके अलावा जिंदगी कुछ अच्छी नहीं है। परमेश्वर ने झाड़ी में, जलती झाड़ी में मूसा को प्रकट कर दिया अपने आप को। मूसा जान लिया, उसने बोला चप्पल उतार, उसने फटाक से चप्पल उतारा, बोला जहां तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। ठीक है, क्योंकि बार बार वो जानने की जिज्ञासा रखता था ना, अपनी औरत से पूछता था। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, अरे यार वो झाड़ी, वो उसकी भाई बताती थी उसको, सिने पर्वत है। ये क्या पर्वत है? सिने। क्या होता है यहाँ परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर यहाँ आते हैं। अच्छा, इस पर्वत पे? हाँ, बहुत ऊंचा है। अच्छा, ये परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाया। इस परमेश्वर ने आपको बनाया, मुझे बनाया। उसके जहन में बात धस गई। उसी दिन वहां से बकरियों को लेकर, भेड़ों को लेकर गुजरे तो उसी को देखे पर्वत को, वहां से लौटे तो उसी को देखता हुआ है। पत्नी ने बोला था यहाँ पे परमेश्वर आता है। खोज में लग गया, जानने लग गया। फिर वही भेड़ बकरी को चरा तो जलती हुई झाड़ी दिखाई दी उसको, तो बोला यार ये झाड़ी जल तो रही है, झाड़ जल तो रहा है परंतु भस्म नहीं हो रहा, क्या है ये? जाके देखूं तो जब वो पास में गया तो फिर परमेश्वर की आवाज आई। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने जो बीज उसके अंदर बो दिया, सिप्पोरा ने, वो बीज उसने ग्रहण कर लिया और उसी चाल पे वो चलने लगा, खोज करने लगा वो परमेश्वर की। अब सुनो, झाड़ जलता हुआ उसको दिखाई दिया, वहां पर गया तो परमेश्वर की आवाज आई, मूसा मूसा। जी हुजूर, जी खुदा, जी मेरे परमेश्वर, क्या किया? अपनी चप्पलों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। उसने फट से अपनी चप्पलों को उतारा, लाठी पटका, नीचे मुंडी करके झुक गया। देख नहीं पा रहा क्योंकि झाड़ी इतनी तेज जल रही, उसकी रोशनी। मूसा। फिर वो इजरायलियों के बारे में बात करता है उससे कि मेरे लोग गुलाम हैं मिस्र में। अपने आप को उस पर प्रकट कर दिया, ऐसे प्रकट कर दिया। उसने उसकी वाणी सुन ली और जब बातचीत समाप्त हुई तो उसने कैसे प्रकट किया? बोले मैं क्या बताऊंगा कि किसने मुझे भेजा है। यही तो वचन है ना। अब तुझे तो मैं जान लिया, अद्भुत खुदा है तू। अब मैं तो तुझे जान लिया, वो तो नहीं जाने ना, तो उनको मैं क्या करूं, कैसे बताऊं? बोले तेरे हाथ में क्या है? बोले लाठी। बोले ठीक, जैसी फेंकता है लाठी सांप बन जाती है।
बोलिए हालेलुया। बोला उसकी पूंछ पकड़ लेता है, फिर लाठी बन जाती है। बोले जा बता, तो नाम तो बता, ये सब तो ठीक है दिखा दूंगा मैं, नाम बता। परमेश्वर कहता जो मैं हूं सो हूं, ये जाकर बोलना हूं। तू जाएगा तो काम होगा। और जब उसकी लाइफ कैसी थी, अब जब परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, अब वो कैसा है, अब वो मूसा वो वाला मूसा नहीं है। उसकी पूरी लाइफ, पूरा स्ट्रक्चर उसका बदल गया लाइफ का। याद रखिए, जिस व्यक्ति पे परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर दे, उसकी लाइफ का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। कितने सारे मसीह 50-70 साल 100 साल के नहीं जान पाए, इतने करीब भी रहे उसके, फिर भी उनकी आत्मिक आंखें बंद नहीं समझ पाए उसको। वो चाहता तो है उन पर अपने आप को प्रकट करना, परंतु नहीं, कोशिश ही नहीं की उन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूं, आप कोशिश करें और आपकी कोशिश व्यर्थ नहीं जाएगी। उससे प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं को माने और देखिए, वो अपने आप को भी आपको क्या करेगा, दिखा देगा। तो जिस दिन आपने उसको देख लिया, हो गया काम आपका। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए और उसकी महिमा करिए। बहुत सारे चंगाइयों के छुटकारे के वचन सुनते हैं। अब मेन बेस में आए ना, बेस में अपना हमारी न्यूज सही डलनी चाहिए। मैं आपको बोल दूं वो चंगा करने वाला है, आपकी मानसिकता भी वही बन जाएगी। मैं बोलूं वो छुटकारा देता है, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, वो बीमारियों को ठीक करता है, वो करता है, परंतु उसका पूरा लक्ष्य ये नहीं कि वो सब बीमारों को चंगा करेगा। लक्ष्य ये नहीं है। जिस दिन वो अपने आप को हर किसी पे प्रकट करेगा तो बीमारी रहेगी नहीं। जिस दिन वो अपने आप को दिखा देगा सबको, तो वहां कोई गुलामी में नहीं रहेगा, सब आजाद कर दिए जाएंगे। उसके छुटकारे का जो ट्रैक है, डायरेक्शन है, वो अलग है, हमारी समझ से परे। वो किस तरीके से काम करना चाहता है। आज एक गवाही दी। सबसे पहले जब हम वेदी में बैठे और हमने प्रार्थना स्टार्ट करी, तो हमने सबसे पहले परमेश्वर को बोला, परमेश्वर हमें 75 इंच की एलईडी चाहिए चर्च के अंदर, जिससे हम लाइट दिखाएंगे, टेस्टमनी दिखाएंगे। बहुत सारी 3-3, 5-5, 10-10 साल की गवाहियां पड़ी हुई हैं हमारे पास, मेरे मोबाइल में, कंप्यूटर में। उसको हम दिखाएंगे लोगों को कि लोग देखें। अब जैसे आज ये भविष्यवाणी हुई, मैंने बहुत समय पहले कुत्ते की भविष्यवाणी की थी कि मैं कुत्ता देख रहा हूं। किस किस ने सुना था, हाथ उठाओ। देखो, एक कुत्ता देख रहा हूं मैं, उसकी लार टपक रही है, दांत निकाले हुए। ये भविष्यवाणी मैंने करी थी, प्रार्थना करो इसे कैंसिल करो। और देखो, पता नहीं शायद गंभीरता से इसको लिया नहीं, और पूजा की बहन को उसी कुत्ते ने मुंह में अटैक किया। मैंने लास्ट संडे क्या बताया, मैं एक ट्रक के नीचे आ गया हूं और ट्रक से निकलना तो चाह रहा हूं, परंतु एक दुष्ट आत्मा मेरे पीछे लेटी हुई है, ट्रक में भी मेरे साथ लेटी हुई है। वो कह रही अब तू फंस गया, अब नहीं निकल पाएगा, सीधे अब ट्रक का चक्का तेरे ऊपर आएगा। जब मैं ऐसे करके देखता तो चक्का मेरी तरफ ही था और मेरी आंख खुल गई। तो मैंने बोला प्रेयर करो, बहुत भयानक एक्सीडेंट होने वाला है ट्रक से किसी का, इसको कैंसिल करो। फिर कलीसिया ने कैंसिल करी। अगर सही कैंसिल हुआ ये तो होगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा वो व्यक्ति। गवाही देखना आएगी यहाँ पर कि मैं ट्रक के नीचे आ गया तब बच गया। बोलो आमीन, हालेलुया। तो मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने कहा कि पिता हमें 75 इंच की एलसीडी चाहिए। अच्छा, सबसे पहली प्रार्थना हमने यही की थी परमेश्वर से। किस किस ने, कौन कौन जानता है हाथ उठाओ, कि हमने सबसे पहली ओपनिंग में 75 इंच एलसीडी की करी थी। अब उसके बाद हम चेंज कर लिए अपने शब्द को, मैंने भी चेंज कर लिया। मैंने और पिता 75 इंच नहीं, अब 85 इंच चाहिए। अब 85 इंच किस किस ने सुना है हाथ उठाओ। फिर मेरे अंदर और थोड़ा सा मोटिव चेंज हुआ, एलसीडी यहां ना लगाकर हम बीच में लगा देंगे तो 100 इंच की मिल जाएगी। तो मैं 100 इंच की प्रार्थना करने के लिए तैयारी कर रहा हूं। परंतु जब पहली बार मैंने बोला दिल से, पिता 75 इंच की एलसीडी चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूं उसी दिन परमेश्वर ने सुन लिया।
और लास्ट संडे ऐसा हुआ कि लास्ट संडे एक बहन आई जिनकी माँ यहाँ पर चंगी हुई थी। वो बोलती है कि मेरी माँ यहाँ पर आती है, मैं यहीं आऊंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आगरा से बाहर जॉब करती है। जब उन्होंने पता चला कि चर्च की नीड है, एलईडी चाहिए चर्च को, तो उन्होंने बोला कि मैं 75 इंच एलईडी आपके चर्च में दूंगी। और वो बोल के गई। हम वेट किए, हमने प्रार्थना की। नहीं, मैंने 85 इंच बोला तो 85 इंच गई और दुकान में जाकर के घर में गई, प्रार्थना करी, बोली, मेरे को कॉल करी, बोली पासा जी मैं 85 इंच नहीं दे पा रही हूँ आपको, मैं 75 इंच दूंगी। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी वाइफ ने कुछ नहीं बोला, तो चुप हो गए। ठीक है, मैं बिल्कुल चुप हो गया। मैं समझ गया कि सबसे पहले तो हमने 75 इंच बोली थी, हमारा मोटिव चेंज हो गया। मैंने ओके कर दिया, उसने एलईडी बुक कर दी। अभी 15-20 मिनट के अंदर 75 इंच एलईडी आपके पास होगी यहाँ पर। बोलो आमीन। जोरदार ताली बजा दो। अभी 15-20 मिनट के अंदर एलईडी आ रही है, निकल गए दुकान से और वो लेकर आ रहे हैं। तो मैंने पूछा प्रभु से मन में कि प्रभु 85 इंच क्यों नहीं? प्रभु कहता, जिस दिन तूने अपने मन में बात बैठा ली, तेरे मन में बात जागी कि तुझे 75 इंच चाहिए, उसी दिन स्वर्ग में डन हो गया वो। अब तू चेंज नहीं करना उसको, अब तू चेंज करता भी रहे, जो पहले हो गया वो डन हो गया। देखिए कितना महान है खुदा। इसलिए प्रार्थना भी बहुत सोच समझ से करनी है। मैंने काश मैं पहले ही दिन बोल देता जब मन में आता कि 100 इंच चाहिए। कितना अद्भुत है ना। तो इस तरीके से परमेश्वर ऐसा नहीं है सुनता नहीं है, सुनता है और काम भी करता है, अपने काम को प्रकट करता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अब मैं बदल नहीं रहा हूं। मैंने कैमरे कितने बोले? हाँ, कितने बोले स्टार्टिंग में? बता दो, पक्का ना? हाँ, अगर 2 आए तो समझो गड़बड़ है। 3 ही बोल रहे हैं। 3 कैमरे के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर 3 कैमरे अलग अलग दे। आमीन। एक तो सामने लगेगा, बाकी 2 साइड में लगेंगे। 3 कैमरे की जरूरत है। अब जमीन कितना मांग रहे हैं हम? और पहली बार कितना मांगे थे? सबसे पहली बार कितना मांगे थे? और उसके बाद चेंज कर दी, कितना? अब 10 नहीं मिलेगी, 25 नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी? 10। एक प्रॉफिट आया मेरे पास, बैठा यहाँ पर, मेरे लिए प्रार्थना किया। उस दिन प्रीति दीदी लोग भी थे, भविष्यवाणी का बहुत दूर से आया था चल के। हर साल मेरे पास साल में एक बार आते हैं वो। आया, उन्होंने प्रार्थना किया, मुझे मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना किया। और मालूम कितनी जमीन बोल के गया? 10 एकड़ जमीन के लिए प्रार्थना करके गया। तो मैं भी इसको फंस गया। मैं 25 मांग रहा हूँ, 10 बोल के गया। फिर मेरा दिमाग खुला बाद में, नहीं तुमने 10 शुरुआत में ही बोला था। तो अब मैं समझ गया कि अब छोटा मोटा परमेश्वर से मांगना, स्टार्टिंग से ही मांगो तो बड़ा मांगो। आमीन। हाँ, मन में भी अगर तुम्हारे छोटा रहेगा ना तो वो छोटे ही देगा जो बोल दिया आपने। इसलिए प्लानिंग करो जो तुम्हारे मन में क्रिएट हो, बड़ा ही हो। तो चलो 10 एकड़ दे, फिर शुरुआत से मन खाली करके फिर 15 और रखेंगे तो 25 एकड़ हो जाएगा। आमीन बोलो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जैसे 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु ने बढ़ाया और उसमें आशीष दी, ऐसे ही 10 एकड़ को परमेश्वर 25 में बढ़ाएगा। आमीन बोलिए हालेलुया। जैसे परमेश्वर 75 इंच को आशीष दी, अब 75 इंच को ही रखो प्रार्थना में, प्रभु 100 भी देगा। और 100 हटा दो, फिर आने वाले समय में अगर तुम और मैं और आप हम सब सही चाल चले परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर पूरी स्क्रीन दे देगा बड़ी वाली। हालेलुया। तो मैंने और अच्छे से जान लिया कि परमेश्वर कोई भी काम देरी से नहीं करता, उससे टाइम होता है, वो सही समय पर हर चीज को देता है। तो अब टाइम है एलईडी का जो लगेंगे, अब टाइम होगा कैमरे का भी, कैमरे भी आ जाएंगे।
बोलिए आमीन, हालेलुया। तो ये तो एक प्रेयर की बात थी और एक गवाही की बात थी कि परमेश्वर ऐसे काम करता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्यार करें उससे, और ये प्यार भावनाओं का नहीं होना चाहिए, दिल से प्यार करें, टूटिए और लिपट जाइए उससे, और सच में जाने उसको, अपने आप को उस पर प्रकट करें, उसको जाने। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पवित्र सेनाओं के यहोवा यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने हाथ को बढ़ाकर आपके बेटे बेटियों के सिर पर रखकर आशीष दें। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली ब्लेस करें पिता, और मेरी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, मेरी दीदियों को, एक एक को आशीषित करें, एक एक को बरकत दे, एक एक का मसा हो, एक एक के ऊपर आपका अभिषेक हो। पिता यीशु मसीह अपने आप को अपने लोगों पर आप प्रकट करें, जिससे कि आपके बच्चे असाधारण बन जाएं, इनकी लाइफ असाधारण हो जाए, इनकी चाल असाधारण हो जाए। पिता एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ चुना हुआ है, सिलेक्टेड है, आपने सिलेक्ट किया है, और ये साधारण लोग नहीं है प्रभु, असाधारण लोग हैं। इन्हें आपने बुलाया है और अपने आप को इन पर प्रकट भी किया है। ये और अच्छे से आपको जान जाएं, और अच्छे से आपको समझ जाएं, आपकी योजनाओं को ये समझ जाएं, आपके दर्शन को ये समझ जाएं। सबसे पहले मूसा ने आपको जाना, उसके बाद फिर उसने आपके दर्शन को जाना, उसके बाद आपकी योजनाओं को उसने जाना, और उसको पूरा करने के लिए वो लग गया। ऐसी परमेश्वर हम आपको जाने, आपकी आज्ञाओं को माने, आपसे प्रेम रखें, आपको जाने, और फिर उसके बाद आपकी आज्ञाओं को जाने, आपकी योजनाओं को जाने, और एक बड़ा काम आपके लिए हम करने पाए, आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपके अभिषेक के द्वारा। अनुग्रह चाहते राजा अपने बच्चों को आशीष दें। ये नया साल बरकतों से भरा साल हो, विजय का साल हो। बच्चे, संतानें, आपके बेटे बेटियों की आशीषित हो। सारी बीमारियां, दुर्बलता, कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से चली जाए। आमीन बोलिए।